जी तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं यूनिट 1 मैट्रिसेस का। और यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर है 6। इस क्वेश्चन में है वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल, मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें एंट्री है 1 2 0 1। नेक्स्ट है बी, और बी में एंट्रीज जो है वो है 1 1 2 0। देन करना क्या है इनको, क्वेश्चन नंबर इसमें 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 में है ए ट्रांसपोज और फिर डबल ट्रांसपोज है, और हमने इसको वेरीफाई करना है कि आया कि ये मैट्रिक्स ए का जिसका हम ट्रांसपोज करने जा रहे हैं, आया कि ये उसी के बराबर है। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे मैं डबल ब्रैकेट के अंदर 8 मैट्रिक्स पहले लिखूंगी। इसमें है एंट्री 1 2 0 1, मतलब 2 रोज हैं हमारे पास, 2 कॉलम हैं, और इसका ट्रांसपोज हमने हल करना है। और उसके बाद हमने डबल ट्रांसपोज हल करना है और इसको वेरीफाई करना है कि आया कि ये जो है वो ए मैट्रिक्स के बराबर है। यहाँ पे हम ए का मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं, 1 2 0 1। हल करना है हमने लेफ्ट हैंड साइड को, और वेरीफाई करना है हमने सामने ए के बराबर। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर ही पहले फर्स्ट ट्रांसपोज इसका हल करते हैं। हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। 1 2 रो है हमारे पास पहली, हमने इसका बना दिया कॉलम। नेक्स्ट रो है हमारे पास 0 1, हमने इसका बना दिया नेक्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट ट्रांसपोज जो था हमारा वो हल हो गया, लिहाजा डबल ब्रैकेट जो थी वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसका डबल ट्रांसपोज अब इसके ऊपर आएगा, और उसको हम वेरीफाई करेंगे कि आया के सामने जो ए मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ है ये उसके बराबर आता है। अब यहाँ पे दोबारा फिर हम जो रोज नई हमारे पास आई हैं उनको दोबारा हम कॉलम में चेंज करेंगे। पहली रो है 1 0, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, 1 0 कॉलम बन गया। नेक्स्ट रो है 2 1 का हमने कॉलम बना दिया, और इसके बाद 1 2 0 1। अब देखिए जो हमने ए का मैट्रिक्स पहले लिखा था वही हमारे पास ऑब्टेन हो गया, वही फाइंड हो गया। लिहाजा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज और डबल ट्रांसपोज जो है इज इक्वल है ए मैट्रिक्स के। इसी तरह से आइए नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बी मैट्रिक्स, इसको भी यूं ही हल करना है। बी मैट्रिक्स हम डबल ब्रैकेट में पहले राइट करेंगे, और सामने बी की वैल्यू में जाते हुए हम बी का असल मैट्रिक्स जो है वो लिख लेंगे। और नेक्स्ट हम पहले इसका फर्स्ट ट्रांसपोज निकालेंगे। हम इसकी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। पहली रो हमारे पास है 1 1, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। नेक्स्ट रो है हमारे पास 2 0, और 2 0 को भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया। और अब ये हमारा फर्स्ट ट्रांसपोज था। नेक्स्ट हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे जो डबल है। अब हमने फिर दोबारा से नई रोज जो हमारे पास बनी है उनको फिर हमने कॉलम में चेंज करना है, और कॉलम में चेंज करते हुए हमने लिख लिया है। लिहाजा जैसे ही हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है, फाइंड कर लिया है, तो हम टी की साइन यहाँ पे नहीं लगाएंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि आया के आंसर जो है वो मैट्रिक्स बी के बराबर फाइंड होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है वो उसकी हर एंट्री जो है वो मैट्रिक्स बी की एंट्रीज के साथ सेम है। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा ट्रांसपोज करके, डबल ट्रांसपोज करके, वो फिर उसी
मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है जिसका हम ट्रांसपोज करते हैं। अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उसको फिर दोबारा डबल ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसका आंसर पहले मैट्रिक्स के बराबर ही आता है। इन दोनों क्वेश्चंस में हमने इसी चीज़ को वेरीफाई किया है और ये आपके सामने है। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है कंप्लीट हो गई है और मेरा ख्याल है कि मेरा मेथड आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।